मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और पॉइंट बी है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ पर आपके पास खूब सारा पैसा है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब पॉइंट बी पर जाने के लिए आप कैसे जाओगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे, या फिर साइकिल लेके जाना चाहोगे, या फिर आप एक स्पोर्ट कार लेकर जाना चाहोगे? ऑब्वियसली आप वहाँ पर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाना चाहोगे और आप स्पोर्ट कार ही चूज करोगे। लेकिन ज़्यादातर लोग चूज करते हैं या तो पैदल चलकर जाना या फिर साइकिल लेकर जाना, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस तो हासिल होती है लेकिन उसे कई सालों लग जाते हैं। मान लो आपके पास सब कुछ है, बड़ा घर है, गाड़ी है, खूब पैसा है, बट अब आपकी एज हो चुकी है 65 साल, तो क्या आप उस उम्र में एंजॉय कर पाओगे? बट हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह की लाइफ चूज करते हैं। हमें फाइनेंशियल सक्सेस तो मिलती है पर 60-70 की एज में, और तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं और व्हील चेयर में होते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ व्हील चेयर में एंजॉय कर पाओगे? जी नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एमजे डिमार्को की बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो भी केवल कुछ ही सालों में, ताकि आपको भी आपकी लाइफ एंजॉय करने का मौका मिले, वो भी यंग एज में। आप अपनी फेवरेट कार चला पाए जब आप यंग हो, ना कि 60 साल के एक बूढ़े इंसान हो। अब ऑथर जब 26 साल के थे तो पूरी तरह बर्बाद थे और अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे, बट इस रास्ते पर चलकर वो 29 साल की उम्र में मिलियनेयर बन गए। तो अगर आप भी ये रास्ता चूज करते हो तो आप भी कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। ऑथर एमजे डिमार्को जब अपनी यंग एज में थे तो एक दिन आइसक्रीम खा रही थी, तभी उनकी नज़र एक लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी। उस कार को देखकर उनके दिमाग में आया कि इसका मालिक 50-60 साल का बूढ़ा इंसान होगा। जो इंसान उस कार से बाहर निकला उसे देखकर ऑथर हैरान रह गई। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर उसके पास चले गए और उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो उसने बोला कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, और वो वहाँ से चला गया। तब ऑथर को एहसास हुआ कि यंग एज में भी अमीर बना जा सकता है। तब उन्होंने बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट करी, अमीर लोगों के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो उन्हें पता चला कि लोग 3 तरह के रास्ते पर चलते हैं। पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइड वॉक। इस तरह के रास्ते पर चलने वाले लोगों को हम साइड वॉकर ही बोलते हैं। साइड वॉकर की मेंटेलिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो, जितने मजे करने हैं, जितनी ऐश करनी है वो आज ही कर लो, पता नहीं कल हो या ना हो। और इन लोगों का पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये जितना कमाते हैं उतना ही लुटाते हैं, और ये लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। मतलब कि एक सैलरी आती है तो उसे सब लुटा देते हैं, और दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ भी बचता नहीं है। गलती से अगर नेक्स्ट सैलरी लेट हो जाए तो इनकी हालत टाइट हो जाती है। इन लोगों का ना तो कोई फाइनेंशियल गोल होता है और ना ही कोई फाइनेंशियल प्लानिंग। इस कैटेगरी में कई अमीर लोग भी शामिल होते हैं। ये लोग केवल दिखने में अमीर होते हैं बट एक्चुअल में इनकी मेंटेलिटी पुअर वाली होती है, क्योंकि ये लोग शौक में विश्वास रखते हैं। इनकी सैलरी 1 लाख ही क्यों न हो जाए, ये उतने ही पैसे खर्च कर देते हैं और मंथ एंड तक उनका वही हाल होता है। अब ऑथर बोलते हैं कि सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपने फैमिली, अपनी फिटनेस और अपनी फ्रीडम का ध्यान दे सके। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप इन सब पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपके पास खूब पैसा तो होगा लेकिन अगर टाइम ही नहीं है तो उसे कैसे एंजॉय कर पाओगे? तो इसलिए हमारे पास जो चीज होनी चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और साइड वॉकर कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके खर्चे उनकी सैलरी से ज्यादा होते हैं और वो लाइफ टाइम रेट रेस में फंसे रहते हैं और ऐसी एक जॉब करते रहेंगे, वो भी दूसरों के लिए जो उन्हें पसंद तक नहीं है। अब दूसरा रास्ता आता है स्लो लेन। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग स्लो लेनर ही होते। ये भी अपना टाइम बेचकर साइड वॉकर की तरह दूसरों की यहाँ जॉब करते, बट ये लोग साइड वॉकर से लाख गुना अच्छे होते, क्योंकि ये एटलीस्ट अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचते। इन्हें फ्यूचर की चिंता होती है, इसलिए अपने कुछ पैसे सेव करके रख देते ताकि बुढ़ापे में इनके पास कुछ पैसे रहे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्लो लेन। हालांकि ये पैसे कमाते हैं और सेव भी कर लेते हैं, और एक टाइम के बाद इनके पास पैसे भी हो जाते। जो चीज इनके पास नहीं रहती वो है टाइम। जब तक इनके पास पैसे सेव होते तब तक इनकी एज 60-70 साल की हो जाती है। तो आपने अगर पैसा बचा भी लिया तो उसका क्या ही फायदा? आप 60 की एज में क्या ही कर लोगे? उस समय आपके पास टाइम तो होगा पर इतना लेट फाइनेंशियली फ्री होकर क्या ही फायदा, क्योंकि आप उस वक्त एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये लोग पैसा बचाते हैं और इसे बैंक में एफडी करके रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। बट ऑथर इसे साइड वॉकर से अच्छा तो बोलते हैं, बट ये जल्दी अमीर बनने के लिए रास्ता सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो है। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लिए स्लो लेन का रास्ता चुनना ही सही होता है, क्योंकि नेक्स्ट जो रास्ता है इसमें आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। वो सबकी बस की बात नहीं है, और कभी ना अमीर बनने से तो लेट अमीर बनना ही सही है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि जो लोग जिंदगी भर काम कर सकते हैं, 9 to 5 की जॉब कर सकते हैं, और जिन्हें लाइफ में ज़्यादा उठक पटक नहीं करनी,
तो उन लोगों के लिए स्लो लेन ही बेस्ट है। लेकिन जो लोग लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके 30 से 35 की एज में अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अब तीसरा रास्ता है, वो है फास्ट लेन। फास्ट लेन पर चलने वाले लोगों को पता है कि पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम। ये एक बार हाथ से निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। ये लोग पैसा बचाने से ज्यादा पैसा कमाने का सोचते हैं। साइड वॉकर और स्लो लेन को पैसा कमाने के लिए पूरा लाइफ काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे जॉब करते हो तो अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो आपको पता है कि सैलरी नहीं आएगी। बट फास्ट लेन पर चलने वाले लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो काम करे या ना करे उनके पैसे आते ही रहते। अब वो चाहे सो क्यों न रहे हो, बट हमेशा वो नींद में भी पैसे कमाते रहते। अगर आप कल अपने बॉस को जाकर बोलोगे कि मैंने बहुत काम कर लिया है, कल से मेरी सैलरी डबल कर दो और मुझे छुट्टियां भी ज्यादा चाहिए, तो ये नहीं होने वाला है। बट एक फास्ट लेनर ये सब पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिससे उसकी इनकम कुछ ही टाइम में डबल ट्रिपल हो सकती है और वो जब चाहे तब छुट्टियां लेकर पूरी दुनिया घूम सकता है। अब ये करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग स्लो लेन का रास्ता ही चुन लेते हैं। लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे और अगर बाकी लोगों से अलग सोचते हो तो आप ये पॉसिबल कर सकते हो। आप भी फास्ट लेन के रास्ते पर आ सकते हो और आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। और आप बहुत जल्दी अमीर तभी बन सकते हो जब आप एक चीज करोगे, और वो है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर देते हो तो आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। फास्ट लेनर केवल कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर होते हैं। वो दिन भर केवल लोगों के प्रोडक्ट्स ही नहीं देखते बल्कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बना के। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने लोगों की नीड्स को समझा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करी और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्होंने लोगों की लाइफ को बेटर बनाया, इसलिए वो आज इतने अमीर इंसान हैं। तो आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स बना सकते हो और उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो जिसे लोग खरीदे, या फिर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब वो चाहे वीडियो के फॉर्म में हो या फिर ऑडियो के फॉर्म में हो, जिसे लोग पसंद करें और आप करोड़पति बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे। ये सुनने में इतना आसान लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है। बट आप मेहनत करते रहोगे तो आप बाकी लोगों से काफी जल्दी अमीर बन सकते हो और सक्सेस हासिल करके बाकी बची लाइफ जैसी चाहिए वैसे एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको इसी तरह अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं ये जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने अमीर बनने के राज बताए। तो दोस्तों, ये थी द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे डिमार्को की बुक समरी। तो अगर आप भी ऑथर की तरह केवल 5 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको बाकी लोगों से हट के फास्ट लेन चूज करना होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।